अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, घर के भेदी ने लंका ढा दी है। वो हो गया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो हो गया है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि कमिश्नर रावलपिंडी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये बयानात देंगे। किसी ने नहीं सोचा था इतने बड़े इंकिशाफात। सबसे पहला इंकिशाफ कि इमरान खान के खिलाफ बदतरीन दुश्मनी जिसका एतराफ कर लिया गया है। दूसरी बात, पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है लेकिन इमरान खान से दुश्मनी है। ये पूरा इंटरव्यू, इसके मंदरजात आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा धमाका है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर। ये इंटरव्यू किया किसने है और ये दोनों बंदे इस वक्त पाकिस्तान से बाहर क्यों हैं, इंटरव्यू करने वाला और इंटरव्यू देने वाला। दोस्तों, ये धमाका हो चुका है। एक कमिश्नर रावलपिंडी, आपको पता है, लियाकत अली चट्टा, आज तक वो गायब है। आज तक वो गायब है और अभी तक नहीं पता कि वो उसके घर वाले कैसे हैं, उसके क्या सूरत हाल है वहाँ पे। और उसका 164 का बयान भी कि मैं नहीं, मेरे से तो गलती हो गई, मैं बहक गया था, मुझे पीटीआई ने लालच दिया। लेकिन ये बंदा इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है। और ये मैं ज़रा आपको पहले थोड़ी सी डिटेल बता दूं। और एक एंड के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर, एक वो बंदा जिसने पीटीआई को छोड़ा था, जिसने इमरान खान के ऊपर जाती हमले किए, वो दोबारा से पीटीआई में शामिल होने के लिए तैयार है। उसकी डिटेल, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक लाजमी कीजिएगा वीडियो को। जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इरफान बशीर अपडेट, ये आपकी अपनी आवाज़ है, इसको तवाना कीजिए, इसको मजबूत कीजिए सब्सक्राइब करके। अच्छा जी, अब ज़रा देखिए दोस्तों, कहते हैं कि सच जो है वो सामने आके रहता है। मतलब इमरान खान के खिलाफ जितने लोगों ने गद्दारी की, जितने लोगों ने इमरान खान को धोखा दिया, उन्होंने बाज़ाते खुद बाद में एतराफ़ात भी किए। लेकिन ये वाला एतराफ़, ये बहुत बड़ा एतराफ़ है। ये किसी ने नहीं सोचा होगा। अब ये इंटरव्यू जिस बंदे ने किया है, वो बंदा ये बातें बता रहा है। और उसमें वो बंदा, ये सुनिएगा गौर से दोस्तों, वो कह रहा है हाँ इमरान खान से दुश्मनी है और सिर्फ इमरान खान को हराने के लिए रिगिंग की गई, बल्कि इमरान खान और उसके लीडर्स को गिरफ्तार कराया, उनका बल्ले का निशान भी गलत तौर पे छीना गया। ये एक पाकिस्तान में हमेशा पीटीआई उस बंदे को गालियां निकालती है, उसको चंगड़ भी कहते हैं। ये पीटीआई के लोग उसको सोशल मीडिया के ऊपर कहते हैं। उसने इंटरव्यू किया है और मैं अब ये एतराफ़ कर रहा हूँ कि ये इसमें कुछ बातें सच्ची हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में उसने बताया है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में, कि वो अब वापस नहीं आएगा। और ये एतराफ़ात करने के बाद, अच्छा दोस्तों, अब एक और चीज़ है। अब सिर्फ बुग़्ज़ इमरान के अंदर इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। अब ये इंटरव्यू किया है जनाब जावेद चौधरी ने, और जावेद चौधरी के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि सिर्फ इमरान खान से बुग़्ज़ था, मेरे ऊपर प्रेशर था, मेरे ऊपर दबाव था और इमरान खान को हराने के लिए रिगिंग की गई, बल्कि इमरान खान उसके लीडर्स को गिरफ्तार करवाया और उनका बल्ले का निशान छीन लिया। ये पाकिस्तान के एक और सहाफ़ी हैं जुनेद सलीम, उन्होंने भी अपने वीलॉग के अंदर इसका जिक्र किया है। और इस वक्त ये बिल्कुल आग की तरह ये बात फैल रही है कि जनाब इमरान खान, देखिए इंटरनेशनल मीडिया तो पहले ही एतराफ़ कर रहा है। पाकिस्तान में फॉर्म 45, फॉर्म 47 आप सब के सामने है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा, उससे बड़ा ओहदा कोई नहीं है इस वक्त रावलपिंडी के अंदर। वो खुद एतराफ़ कर चुका है कि 13 MNA की सीटें और 28 MPA की सीटें जनाब उसने धांधली करवाई है। और फिर उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम भी लिया। और इसके अलावा बड़े बड़े लोग खुद एतराफ़ कर रहे हैं। एक वो अब कयूम नाहरा एक है, उसको जितवा दिया गया है जनाब के उसने। और ये भी बातें हो रही हैं कि वो 30-31 करोड़ की डील है और हर वो बंदा जो हारा था अब वो पैसे दे रहा है और वो डील जहाँ पे बन रही है और उसके जनाब वो फॉर्म खोलते हैं और वो कहते हैं जनाब ये तो बैलेट बॉक्स पहले बंद थे अब खुलें। ये पाकिस्तान के साथ बदतरीन मजाक है। इससे बेहतर आप इलेक्शन करवाते ही ना।
इससे बेहतर आप पाकिस्तान का 85 अरब रुपया खर्च करवाते ही ना। अब ज़रा मैं आपको एक ये बयान सुनाता हूँ, ये सुनिए ज़रा, ये बयान सुनिए अपनी कानों से और ये बयान देखिए। बल्कि मुझे वो लतीफ़ा भी याद आ जाता है कि शादी के कुछ अरसे के बाद शौहर अपनी बीवी से बड़े रोमांटिक अंदाज ये आगे ज़रा मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। मैंने कोई बात एक इन्होंने ये भी फरमाया है कि चीफ जस्टिस उमर अता, ये एक ज़रा आपको शायद इधर ये सुनिए। बंदयाल साहब जो है वो मुझे बार बार बुला के कहते थे कि इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए पहले, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस साहब आपको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को आखिर क्यों बार बार बुलाते थे साफ और शफाफ इंतखाबात की यकीनदानी के लिए? क्योंकि शायद दोस्तों बहुत बड़ा एतराफ़, बहुत बड़ा एतराफ़। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब वो बंदा जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें की, वो बंदा जो इमरान खान के हमेशा ख़िलाफ़ रहा, वो बंदा जिसने इमरान खान को धोखा दिया, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फ़याज़ुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक़वान, फ़रूख हबीब, परवेज़ खटक, आमिर कियानी, महमूद खान, ये सारे दोबारा ग्राउंड बना रहे हैं, दोबारा मिन्नतें कर रहे हैं किसी तरह पीटीआई के अंदर शामिल कर लिया जाए, दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार हमसे तो गलती हो गई। कोई कह रहा है जनाब मेरे ऊपर प्रेशर था, कोई कह रहा है मुझे जनाब मेरे सर के ऊपर बंदूक रखी गई, कोई कह रहा है कि जनाब मेरे बच्चों को अगवा कर लिया गया, कोई कह रहा है जनाब मेरी बीवी को नंगा करने की धमकी दी गई, कोई बंदा कह रहा है कि जनाब नहीं 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 ये तो बस ऐसे ही मैं प्रेशराइज हो गया, कोई बंदा कह रहा है कि मेरे से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। कोई अपने अपने उनकी लॉजिक्स हैं, अपने अपने उनके फजूल बयानात हैं। लेकिन सवाल फिर भी मैं आपसे करता हूं कि क्या जो प्रेशराइज थे उस वक्त, जिनके ऊपर बंदूकें थीं, क्या उनको अब दोबारा शामिल कर लेना चाहिए पीटीआई ने? ये भी आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना है। और ख़बर यह है कि जनाब इमरान खान अडयाला जेल से निकल के उनको केपी मुंतकिल किया जाएगा और वो इस दफ़ा जो अपना पेरोल के ऊपर उनको रिहा किया जाएगा और वो जो ईद है वो इस दफ़ा बनी गाला के अंदर मनाएंगे। अल्लाह करे ये बात पूरी हो, ये आमीन आप लाजमी लिखिएगा। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।